तो अब फाइनली जोमेटो फाइनेंशियल ईयर 2024 के तीनों क्वार्टर्स में सिक्वेंशियली हायर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तेजी से ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वार्टर 2 में भी उन्होंने 36 करोड़ एंड क्वार्टर 3 में भी 138 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। क्वार्टर 1 में भी बहुत थोड़ा सा मतलब एडजस्टेड 2 करोड़ का तो प्रॉफिट था ही। तो जोमेटो की इस प्रॉफिटेबल जर्नी के पीछे, इस रिमार्क के पीछे जो जुड़े हुए की ड्राइवर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जोमेटो ऑलरेडी पैन इंडिया लेवल पर एक वेल रीच एंड पब्लिकली एक एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल के रूप में सेट हो चुका है, जहाँ पे अब पब्लिक में डिमांड भी है। तो ओवर द टाइम जोमेटो में जीओवी मतलब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मतलब उनकी एप्लीकेशन पे, उनकी वेबसाइट पे जो ऑर्डर्स आते हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी का मेन बिजनेस भी है। वैसे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एड मोनेटाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म फीस जैसे फैक्टर से भी कंपनी हायर मार्जिन की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू वो ईयर ओवर ईयर 27% से ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 6,680 करोड़ के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू थे और इस साल 8,486 करोड़ है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो नेट रेवेन्यू में आया है। तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 1,948 करोड़ था और इस साल 3,288 करोड़ है। मतलब ईयर ओवर ईयर 68% से कंपनी के रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसके पीछे बाकी के भी रीजन है, जो कंपनी के अदर जो सेगमेंट्स है वहां से भी कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस मिला है। एबिटा मार्जिन में लास्ट ईयर कंपनी अपने धंधे से, अपने बिजनेस से 18% से लॉस कर रही थी और इस साल इस क्वार्टर में 1.6% से उनको अपने बिजनेस से प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब 1.6% से उनको एबिटा मार्जिन मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट यह है कि नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 347 करोड़ उनका लॉस था और इस साल इस क्वार्टर में 138 करोड़ उनका प्रॉफिट है। कंपनी के अगर सभी बिजनेस सेगमेंट्स को अगर इंडिविजुअली स्टडी करें तो फूड डिलीवरी जो कि उनका मेन बिजनेस वर्टिकल है, जहां से उनको हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है। जिसके बाद हाइपर प्योर जो कि इनका B2B बिजनेस मॉडल है, जहां ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैटरर्स को किचन रिलेटेड सप्लाईज को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये भी इनका फूड डिलीवरी के बाद सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जो है यहीं से जनरेट होता है। एंड क्विक कॉमर्स अंडर ब्लिंकिट, जिसको जोमेटो ने एक्वायर किया था। ब्लिंकिट एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है और इन्हीं दोनों वर्टिकल्स में, मतलब ये जो सेकंड दो थे ना, ये हाइपर प्योर और ब्लिंकिट, यही दो वर्टिकल्स है कि जहां पे कंपनी ने एक बड़ी बाजी मारी हुई है। यहीं से इनको हायर मोर देन 100% रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है। अंडर गोइंग आउट कंपनी डाइनिंग एंड इवेंट्स रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां पे इन्होंने ईयर ओवर ईयर 25% की ग्रोथ दिखाई है। स्पेशली क्वार्टर 3 में मेजर रेवेन्यू बूस्ट करने में दिवाली, क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड क्रिसमस जैसी सीजनल एक्टिविटीज का भी काफी बड़ा रोल है। तो इसलिए भी कंपनी का जो रेवेन्यू इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी का पर ऑर्डर जो कमीशन है, मतलब होटल वाले जो जोमेटो को एज अ कमीशन प्रोवाइड करते हैं, वो एक साल में 17.2% से बढ़ के 20.3% हुआ है। तो यहाँ से भी कंपनी की बढ़ते हुए मार्जिन अंदाजा लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि FY24 में जोमेटो 50% रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कंपनी ने 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही 54% रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया है, जो कि बाकी बचे हुए मंथ में भी वो अचीव कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ब्लिंकिट के लिए कंपनी ने ये कहा है कि एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही अचीव कर सकते हैं। तो एट द एंड कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सभी सेगमेंट्स में ब्रेक इवन मिलना, फूड डिलीवरी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ आना, प्रॉफिटेबिलिटी रिगार्डिंग। लेकिन अगर कोई नया कॉम्पिटिशन आ जाता है या फिर ONDC, इसका आने वाले समय में कितना इम्पैक्ट रहता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सारे कंसर्न्स जो है वो कंसीडर करने रहेंगे। तो मीडियम टर्म के लिए कंपनी फिलहाल सेफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी देखना बाकी है। तो फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब